नमस्कार, मैं अनिल कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन सेंटर एके सर में। कक्षा 9 की गणित डॉक्टर मनोहर रेवाली लगा रहे थे। आज चैप्टर हमारा शुरू होना था बहुपद। तो बहुपद को शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे और बेसिक जानकारी यहाँ पे हमने क्रम से लिख दी है। पहले देखो, बहुपद पढ़ना है तो सबसे पहले जानना है कि चर और अचर राशियां क्या है, फिर हम पढ़ेंगे बहुपद। अब इसके बाद हम तुम्हें बहुपद के प्रकार ही बताएंगे। फिर बहुपद जैसा ही होता है व्यंजक, और व्यंजक जैसा जो बहुपद होता है वैसा होता है समीकरण। तो फिर समीकरण पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि घात क्या होती है, भाई कितने घात बहुपद है या कितने घात समीकरण है, इस बहुपद में कितनी घात। फिर इसके बाद तुम्हें गुणांक बताएंगे, शून्य बताएंगे, आरोही अवरोही बताएंगे। ये गुणांक वाला या शून्य वाला चैप्टर उसी के आसपास आता है। ठीक है, तो चलो बेस को कंप्लीट करते हैं। ये दर्द तुमने दिया है तो कोई बात नहीं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो बेसिक समझना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना हमने बताया, कहां से रहे, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस ओर भी चल देंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। क्या समझना सबसे पहले, चर और अचर। एक साइड लिखेंगे हम चर, एक साइड लिखेंगे अचर। अच्छा, चर राशियां क्या होती हैं और अचर राशियां क्या होती हैं। चर का मतलब क्या है कि कोई जानवर चल रहा है तो चरता यहाँ भी है, वहां भी चरता, सब जगह चरता, चरने की जगह बदलती रहती है। अचर का मतलब क्या होता है, जो बदले ना। तो ऐसे अंक जो बदले ना वो कौन सी राशियां कहलाती हैं, अचर। जैसे कि हम कहें 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकता है, ये कौन सी राशियां, अचर राशियां। यदि अलजेब्रा, हंस काहे रहती है, ज्यादा हंसी आ रही तुम्हें, यदि अलजेब्रा वाली चीजें आ जाए, एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, ये सब क्या है, अचर राशियां। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। यदि हम यहां दे दें 10 + 40 = 50, ठीक है, तो यहां पे हम लिखते हैं x + y = 50। अच्छा, ये अचर है, कौन सी राशि है, अचर राशि, इसका मान बदलेगा नहीं, फिक्स रहेगा 50। तो ये 10 और 40 जुड़ के ही 50 हुआ है, तो ये तो हमें पता है। लेकिन ये x + y = कैसे 50 हो गया, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते। हो सकता है 2 + 48 = 50 हुआ हो सकता है कि 15 + 35 = 50 हुआ हो, 1 + 49 = 50 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये कौन सी राशियां कहलाती हैं, अचर राशि। यही कारण है कि इसमें अंक दिए रहते हैं। क्या दिए रहते हैं, अंक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अंक गणित। और इसमें सब कौन सी होती है, अलजेब्रा वाले। तो ये इसको क्या बोलते हैं, बीजगणित। बीज नहीं, बीजगणित। क्या बोलते हैं, बीजगणित। ये तो चर और अचर राशियां। अब इसके बाद हमें इसमें क्या समझना है, ये मिटा रहे हैं। अब हमें समझना है हमारा क्या आएगा, बहुपद। अब बहुपद समझ में अच्छा आएगा, क्यों, क्योंकि हम कहां चले गए भैया, बीज गणित में। हमने चर राशियों को समझ लिया। अब देखते हैं बहुपद। बहुपद, बहुपद की इंग्लिश होती है पॉलीमोनियम, ठीक है। इसका अलग अलग, पॉलीमोनियल को अलग करो, पॉली। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मैनी को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत। और यदि हम मोनियन की हिंदी निकाले, मोनियन, तो मोनियन का मतलब निकलता है टर्म, और टर्म को हिंदी में क्या कहते हैं, पद। जिसमें बहुत से पद हों, क्या हो, जिसमें बहुत से पद हो, वही तो हमारा क्या है, बहुपद है। और साथ में क्या रहती है हमारी, चर राशियां, और साथ में क्या रहता है, गुणांक। देखो एक एग्जांपल दे लेते हैं, 4x² + 4x + 2। ये क्या हमारा, 4x² भी क्या है, एक पद है, 4x भी हमारा क्या है, एक पद है, और 2 भी हमारा क्या है, एक पद है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, बहुपद। क्या है ये, बहुपद। अब इसमें कितने पद है वो हम आगे बताएंगे कि कौन सा पद है, ये द्विपद है कि बहुपद है कि त्रिपद है। अब समझना है तुम्हें पहचानोगे कैसे इसको, क्या करोगे, पहचान या नियम, कि भैया ये बहुपद है कि नहीं है, पहचानना भी जरूरी है। तो पहचान के लिए हमने क्या बताया, बस सीधे एक फंडा, चर की घात क्या होगी, एक पूर्ण संख्या।
इतना हमेशा याद रखना कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होगी बहुपद में। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। अच्छा, एक हम एग्जाम्पल इसमें भी लें, 5x² प्लस 3x माइनस 5, क्या ये बहुपद है? अब हमें क्या देखना है? हमें देखना क्या है? चर की घात। तो चर क्या होती है? x, y, z, मतलब अचर राशि है। ये क्या है? सॉरी, चर राशि है x, y, z, अलजेब्रा वाले। यहाँ पे चर क्या है? x, घात कितनी है? 2, 2 एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पे 3x x है, घात कितनी है? 1, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। यहाँ पे x की घात कितनी होगी? 0, तब तो उसका मान 1 निकल के आया। तो ये भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद है। बहुपद नहीं है, नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना। जैसे नहीं हो सकता है तो नहीं होगा, तो क्या होगा? किसी चर राशि पर घात नहीं होगी 1/2 या 3/2, मतलब पीक्यू के रूप में नहीं होगी। ना ही कोई घात दशमलव में होगी कि 1.2 या 4.5 दे दे। ना ही कभी कोई आपको चर राशि अंडर रूट में मिलेगी, √2x, √3x, ये सब नहीं मिलेगा। यदि ये मिलता है तो वह हमारा बहुपद नहीं है। एक एग्जाम्पल सॉल्व ले लो। हम कहें 4x² प्लस √3x प्लस 2, क्या ये बहुपद है? हमें देखना, पहचान कैसे करेंगे? चर राशियों को देखो, क्या एक उनकी घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर राशि क्या है? x है। अच्छा, इसमें तो पूर्ण संख्या भैया 2 लगी, ये पूर्ण संख्या है। √3x, क्या ये पूर्ण संख्या है? रूट में है, तो ये क्या हमारा बहुपद नहीं है, ये हमारा बहुपद नहीं है। एक और देखो, तो एग्जाम्पल देते हैं। यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 5x² प्लस √15x, क्या ये बहुपद है? ये बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद है, यही तो तुम्हें डाउट है। ये बहुपद है। कैसे? हमें अचर राशि से कोई मतलब नहीं, अचर राशि में अंडर रूट लगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। किसी चर राशि पर, किस पर? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चाहे चर की घात क्या है? ये पूर्ण संख्या। यहाँ पे घात है नहीं, यदि ये लिखा हुआ है, ये यस, ये क्या है? बहुपद है। यदि ऐसे लिखा होता 5x² प्लस √15x, अब ये बहुपद, अब ये बहुपद नहीं, समझे? ऐसे, अब ऐसे तुम पता कर सकते हो कि कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। अब हम तुम्हें बताते हैं बहुपद के प्रकार। क्या बताते हैं? बहुपद के प्रकार। इसको मिटाते हैं पहले, प्रकार यही हो जाएगा। नहीं, इसको मिटा देते हैं। बहुपद को कैसे पहचानोगे? तुम्हें क्या देखना है कि चर की घात एक क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या तो वह हमारा क्या है? बहुपद है। प्रकार देखो, एक होता है एक पदी बहुपद, एक होता है द्विपदी, एक होता है त्रिपदी। मतलब एक पदी का मतलब क्या है? जिसमें एक पद हो। फॉर एग्जाम्पल 4x², 2x, 3x, 9x, कुछ भी हो सकता है। कितने पद हैं? एक। तो ये कैसा है? एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद में जैसे दिया 4x² प्लस 2, 3x² माइनस 5, ये सब क्या है? द्विपदी बहुपद है। पद कितने हैं? एक ये है और एक ये है। कितने पद हैं? 2। तो ये कैसे हैं? द्विपदी बहुपद है। ध्यान से समझना इस चीज को। तीन पदी में क्या होगा? जैसे दिया 4x² प्लस 2x प्लस 2, या 5x² प्लस 5x माइनस 5। कितने पद हैं इसमें? 1, 2, 3। तो ये कितने पदी बहुपद है? 3 पदी बहुपद है। कितने हैं? 3 पदी बहुपद है। अच्छा, एक हम तुम्हें एग्जाम्पल लिख के दें। यहां पे हम लिखते हैं 4x मल्टीप्लाई 3। पंखा बंद करो, ये वाला आवाज आ रही है। 4x मल्टीप्लाई 3। अब ये बताओ सच, ये कितने पदी बहुपद होगा? कितने पद है? एक ये पद, एक ये पद, 2 पद है क्या? है नहीं, यही तो तुम्हारी गलत फहमी है। 2 पद नहीं है। 3 चौके, अरे भाई गुणा में है तो इसका तो गुणा हो जाएगा ना। 3 चौके 12x। कितना हो गया? 12x। कितने पदी बहुपद? एक पदी। कितना हुआ?
यहाँ पे समझना ध्यान से, आप लोग भी समझते हो, आगे आपके सभी चैप्टर में यही दिया है। 2a 2b जितने 2b वाले बहुपद वाले हैं तो यही सब है उसमें, शून्य गुणांक घात आरोही अवरोही के बारे में। तो कैसा था हमारा एक पदी, हमें देखना क्या होता है कि एक पदी है द्विपदी, प्लस और माइनस को क्या देखना होता है, प्लस और माइनस को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि 4x मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x मल्टीप्लाई 3, ये कितने पदी बहुपद होगा। देखो ये भी एक है कि हम प्लस माइनस देखेंगे, तो एक पद है 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी 6x, क्या द्विपदी बहुपद है, नहीं है। राशियां कैसी हैं, समान है, x है दोनों में, तो 8 6 14x, कितने पद निकल के आए, एक, तो कितने पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। पर ये दिया हो तुम्हें 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x, सॉरी यहाँ पे घात 3 है, कितनी है 3, 6x क्यूब। अब घात कैसी है, समान नहीं, इसलिए ये नहीं जुड़ेंगे, तो कितने पदी बहुपद हो गया, द्विपदी बहुपद। ठीक, हाँ 3 तिर का 9, कौन सा 3 तिर का, हाँ सही है, शाबाश, 3 तिर का 9x। ठीक, अब देखो, अब तुम्हें क्या समझना है, अब तुम्हें देखना है कि बहुपद, व्यंजक और समीकरण में अंतर क्या है। फिर आपको हम क्या बताएंगे, आगे लिखा है क्या बताएंगे, घात के बारे में। क्या समझना है, बहुपद, व्यंजक और समीकरण। तो बहुपद इसको मिटा दें, ठीक है, 17, अच्छा ये 14x भी गलत है ना, कितना होगा 17। अब सही है, अब तो नहीं होगा ना गलती, अब गलती हो तो ले, अब सही है, अब सही है। ठीक, अब देखो क्या समझना है तुम्हें, बहुपद, व्यंजक और समीकरण अलग अलग लिखते हैं। यहां पे लिख देते हैं बहुपद, यहां पे लिखते हैं व्यंजक, तो यहां पे लिखते हैं समीकरण। इसको देखो भैया, अच्छा बहुपद में क्या एग्जांपल्स लें, जैसे हम ले लें 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये यहां पे ले लें 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, ये क्या है, बहुपद है, मानते इस चीज को। कैसे, पहचान क्या थी, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स क्या है, चर राशि है, कैसी है, चर, संख्या क्या है 2, एक पूर्ण संख्या है। एक्स पे कितनी घात है, एक, पूर्ण संख्या, यहाँ पे एक्स घात 0, ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या। ऐसी इसमें ये भी एक पूर्ण संख्या, ये भी एक पूर्ण संख्या, और यहाँ एक्स घात 0, ये भी एक पूर्ण संख्या। ये सब क्या है, बहुपद है। और प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक होता है, क्या होता है, प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक होता है, तो ये भी व्यंजक होगा और ये भी हमारा क्या होगा, व्यंजक होगा। अब हम एक व्यंजक लिखते हैं, हम लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2x प्लस 3, या 4x स्क्वायर प्लस 5x की घाते 1/2 प्लस 5। क्या ये बहुपद है क्या, मिला लो, चर राशि है, पूर्णांक कितना है, पूर्ण संख्या, घात कितनी है 2, पूर्ण संख्या है, ठीक है भैया। अंडर रूट 2x है, हमने क्या बताया था, बहुपद में घात अंडर रूट में नहीं होगी, 1/2, 3/2, 4, ये फलानी घात में नहीं होगी, और कोई संख्या दशमलव में नहीं होगी बहुपद में, तो ये है, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। तो प्रत्येक बहुपद एक व्यंजक हो सकता है, लेकिन प्रत्येक व्यंजक एक बहुपद नहीं हो सकता। अब हमें क्या देखना है, समीकरण, क्या देखना है, समीकरण। देखो अब समीकरण और बहुपद में थोड़ा सा अंतर होता है। कैसे, यदि हम यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये बहुपद है, बराबर में क्या, किसके किसके बराबर कर दें, 0 के, बराबर किसके कर दें, 0 के, ये हमारा क्या बन जाता है, समीकरण। सेम ऐसे 5x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5, यदि बराबर हम कितना कर देंगे, 0, तो ये क्या बन जाएंगे दोनों, समीकरण। समीकरण, व्यंजक और बहुपद में तुम्हें अंतर समझ में आया। बहुपद किसे कहते हैं, जिनमें अनेक पद हों। बहुपद की पहचान क्या है, जिसकी चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। बहुपद 3 प्रकार के थे, एक पदी, द्विपदी और 3 पदी बहुपद, ठीक है। अब हमें क्या देखना है बहुपद की भैया, अब हमें देखना है कि घात, घात को कैसे पता करोगे, ठीक है, क्या देखना है, घात। चलो हम हेडिंग डाल दें,
घात। घात कैसे पता करोगे? एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या लें? 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ये क्या है? हमारा बहुपद है। क्या है? बहुपद। घात को इंग्लिश में डिग्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिग्री। ठीक है, तो डिग्री कितनी है इसमें, यानी कि घात कितनी है? घात का मतलब सबसे बड़ी घात। क्या है? सबसे बड़ी घात कितनी है? अब इन बहुपद पद में देखो, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है? 3। कितनी घात है? 3। अच्छा, पद कितने हैं? 1 2 3 4। कितने पद हैं? 4। अब इसमें हम कहेंगे चर पद कितने हैं? बताओ। चर पद कितने हैं? 1 2 3। कितने हैं? 3। अचर पद कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। ठीक है, अब घात बना सकते हो। एक और एग्जांपल से हम कहें, x की घात 17 2x प्लस 5x की घात 19 प्लस 5। इसमें बताओ बड़ी घात क्या है? 19। कितनी है? 19। पद कितने हैं? 3। अच्छा, पद 3 है। चर पद कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। और अचर कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। समझ में आया? क्वेश्चन में आ जाएगा तो बन जाएगा, तो दिक्कत तो नहीं होगा ना। ठीक है, आप अब क्या समझना है तुम्हें? घात समझ गए तुम। अब तुम्हें समझना है गुणांक। क्या समझना है? गुणांक। अब देखो, इसको मिटाते हैं, इसी में गुणांक बता देंगे। यहाँ पे केवल हम क्या लिख देंगे? गुणांक। क्या लिख देंगे? गुणांक। अच्छा, गुणांक को कैसे समझोगे भैया? देखो, ये लो, देखो लिखा कितना? 5x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। बहुपद है। बहुपद है भैया। चर पे देखो, घात एक पूर्ण संख्या है, 2 1 और 0। अब तुम्हें अब वो कहेगा कि भाई इसमें सबसे पहले तो देख लो तुम पद कितने हैं। पद कितने थे? अभी हमने मिटा दिए इसको। कितने हैं? 4। अब वो कहे कि x क्यूब का गुणांक। x क्यूब का गुणांक क्या है? 5x क्यूब। इसका मतलब क्या? 5 गुणा x क्यूब। इसका गुणांक कितना है? 5। कितना है? 5। ऐसे x स्क्वायर का गुणांक कितना है? बताओ। कितना है? 4। x का गुणांक कितना है? 6। कितना है? 6। शाबाश। 4 का गुणांक कितना है? अब बताओ। 4। कितना है 4 का गुणांक? 4 है। पक्का? तो कथ नहीं लगा दो। अच्छा, 4 का गुणांक कितना है? 4। कैसे है ये समझ लो। 4 पे तुम्हें गुणांक कुछ x तो दिखाई दे रहा है। अच्छा भैया, यदि हम कहें कि 4 पे x की घात 0 होगी तो x का मान कितना होगा? 1। तो 4 एकम 4। जैसे x का मान ये 6 था, ऐसे ये x की घात 0 का मान ये भी कितना होगा? इसका गुणांक कितना होगा? 4। इसलिए 4 का गुणांक भी कितना होगा? 4। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। 9x ना ले लें, 9y ना ले लें। 9y की घात 6 प्लस 9y की घात स्क्वायर प्लस 9y माइनस 99। ठीक है, कितने पद हैं? बताओ पद कितने हैं? 4। चर पद कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। अचर कितने हैं? 1। कितने हैं? 1। अच्छा, बड़ी घात कितनी है? 6। कितनी है? 6। कितने पदी है? कितने पद हैं? 4। हो तो गई 4 पदी बहुपद है। हो गए। अब क्या बचा? चर पद, अचर पद, बड़ी घात, कुछ और बचा? अच्छा चलो, y 6 का गुणांक कितना है? बताओ। y 6 का गुणांक कितना है? 9। कितना है? 9। हम कहेंगे y स्क्वायर का गुणांक कितना है? बताओ। इसका भी कितना है? 9। यहाँ पे हम करते हैं 7। तो और हम तुमसे कहेंगे y का गुणांक कितना है? 7। कितना है? 7। 9 का गुणांक कितना है? 9। कितना है? 9। दिक्कत तो नहीं होगी गुणांक निकालने में। घात निकाल सकते हो, गुणांक निकाल सकते हो, बहुपद का पता कर सकते हो कौन सा बहुपद है। एक पदी है, दो पदी है कि बहुपदी है। हमने एक लिख दिया 4 2x प्लस 2। कितने पदी बहुपद है?
एक पति 2x प्लस 2 एक पद ये एक पद ये कितने पद हो गए? द्विपदी कितने पदी है? द्विपदी। अब तुम्हें क्या समझना है? शून्य। क्या समझना है? शून्य। शून्य को समझना भैया ध्यान से, ठीक है। देखो शून्य का मतलब क्या होता है? अब तुमने जो 1 1 ये लगाई है तो परमेय संख्याओं में लगाया था शून्य का ना, उसमें शून्य का देखा है क्या? या उसमें लगाते थे योगात्मक प्रतिलोम में, ठीक है। शून्य देखा है कि भाई इसका मान शून्य हो जाए तो आराम से कर दो। जैसे कि तुम्हारे योगात्मक प्रतिलोम कितना दिया है, देखो थोड़ा समझ लो। योगात्मक, जैसे योगात्मक प्रतिलोम, अब वो संख्या दे दे, कह दे 12। अब कह दे कि इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, तो योगात्मक प्रतिलोम का मान कितना होता है? कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। मतलब इसको हल करके हमें कितना लेके आना है? 0। तो हम कहेंगे योगात्मक प्रतिलोम का मान कितना होगा? नहीं यार, हम कहेंगे x होगा प्लस का, बराबर में क्या कर देंगे? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 12। यदि ऐसे नहीं समझना तो डायरेक्ट लिख दो भैया, डायरेक्ट 12। बिल्कुल। कितना होता है? 0। तो इसका 12 का प्रतिलोम कितना कितना करता? 12 में से कितना घटा देंगे? 0 हो जाए 12। तो 12 का जो योगात्मक प्रतिलोम था वो कितना था? -12 था। कितना था? -12। भाई इतने ध्यान देना। अब इसमें सेम फंडा होता है इसका भी, शून्य का। शून्य दे दे, शून्य में हम तुम्हें एक एग्जांपल देते हैं। हम कहें कि 5x प्लस 15, इसका शून्य बताओ कितना होगा। तो कैसे बताओगे? बहुपद है, द्विपदी बहुपद है, शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कर लिया जाता है? बराबर 0। मतलब देखो, शून्य का मतलब होता है कि एक है शून्य कर दे। क्या कर दे? कि द्विपदी बहुपद है, इसको शून्य कर दे। कितना कर दे? शून्य कर दे। ऐसा कुछ मान ढूंढना है कि ये शून्य कैसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? यदि हम कहें कि भैया देखो हमें तो बन जाएगा 5x प्लस 15 है, हम कहें कि हम 5 में -3 का गुणा कर दें, -3 का, और प्लस 15, 5 की 15, -15 प्लस 15 बराबर 0 हो गया। लेकिन आया कहां से -3? समस्या तो तुम्हें यहां आएगी। अब देखो कैसे होगा। हम कहेंगे 5x प्लस 15 बराबर कितना होगा? 0। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? -15। x बराबर कितना हो जाएगा? -15/5। तो x बराबर 5 तिहाई 15 माइनस का 3। 5x प्लस 15 का शून्य कितना है? 3। x बराबर -3 है। कैसे? सर जी x का मान रख दो। 5x का मान है -3 प्लस 15, 5 3 15 -15 प्लस 15 बराबर, दोनों कट कितना हो जाएगा? 0। समझ गए शून्य? एक और है, हम तुम्हें कहें कि 6x प्लस 17, ये तो भाई 5 3 15 कट गया था। इसका शून्य कितना होगा? क्या करोगे? तुरंत करोगे क्या? 6x प्लस 17 बराबर 0। तो 6x बराबर माइनस का 17, तो x बराबर -17/6 इतना आया। 6x प्लस 17 का शून्य क्या है हमारा? -17/6। कैसे? सर जी 6x मल्टीप्लाई -17/6, तो प्लस का हमारा 17 था ही, 17 छक्का 102, माइनस का 102/6 प्लस का 17। क्या तो डायरेक्ट गुणा कर दो, ये एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 6। 102 माइनस के प्लस 1 छक्का 6, 17 छक्का 102, ये खत्म। 0/6 बराबर 0। कितना? 0। ठीक, तो अभी हमारा आंसर वही था। तो हमारा 6x प्लस 17 का शून्य क्या है? 17/6। ये क्वेश्चन जो हम तुम्हें बता रहे हैं बहुपद के बारे में, आने वाली कंपटीशन वाली परीक्षाएं होती है ना संघ में, वहां भी बहुत दम से पूछा जाता है। जैसे तुम्हारी एसएससी वाली है, ठीक, और ये इनकी होती हैं ये सब इंस्पेक्टर वाली, कांस्टेबल की, जो बहुत दम से पूछा जाता है। रेलवे में इस चीज को पूछा जाता है, ध्यान से समझना। सबके लिए जो भैया वीडियो देखे तो वो शेयर भी कर दे इस वीडियो को। शून्य समझ लिया। अब तुम्हें क्या समझना है? आरोही और अवरोही। ठीक है, आरोही तो वैसे ही होता है जैसे तुम पढ़ते आए। आरोही, आरोही का मतलब क्या है? आरोही मतलब बढ़ता क्रम। एग्जाम्पल्स ले लो, 2 एग्जाम्पल्स में हमारा हो जाएगा सब कुछ।
क्या क्या हम कहें 5x की घाते 6 प्लस 4x की घाते 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x की घाते 10 प्लस 4x प्लस 5। पहला एग्जाम्पल्स देखो, आरोही क्रम में संख्याओं को हम कैसे रखते थे, जैसे लेते हैं एक संख्या में ले लें 24, 23, 22, 11, 9, 50, 55, ये ले लिया। इनको कैसे रखते थे, पहले वार्ता कराना तो पहले सबसे छोटी, छोटे से बड़ा 9, फिर उससे बड़ी 11, फिर उससे बड़ी, 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 ऐसे रखते थे इनको। अब इनको ऐसे नहीं रखना है आधार को मान के, इनको कैसे रखना है, घात को मान के। क्या घात को मान के, देखो कैसे, इसमें देखना है कि सबसे बड़ी घात क्या है, 9x की घात 10, तो सबसे बड़ी यही है, घात को मान के रखा जाता है। आरोही क्रम क्या होगा, 9x की घाते 10, अब क्या है प्लस 4x की घाते 9, अब 5x की घाते 6, अब 3x स्क्वायर, अब 4x प्लस 5। ये क्या है हमारा आंसर। इसका जो आरोही क्रम था वो क्या था, ये था। अच्छा, अब एक हम तुम्हें बताएं अवरोही क्या होता है। अवरोही का मतलब क्या है, छोटे से बड़ा, घटता क्रम, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। आरोही मतलब कोई आदमी, हम ऊपर छत में वो सीढ़ियों में है। आरोही मतलब कोई रोही राहगीर आ रहा है, अवरोही का मतलब राहगीर उतर रहा है। तो पहले ऊपर से उतर, डायरेक्ट छत से थोड़ी कूदे, छत से कूदे डायरेक्ट, अरे धीरे धीरे उतरे, वो एक छिड़िया चढ़े ऊपर के, तो समझ गए, अब तो ना भूलो। आरोही मतलब आ रहा है भैया ऊपर के, अवरोही मतलब उतर रहा है नीचे को। तो अब एकदम क्लियर होना चाहिए। एक यहाँ पे भी एग्जाम्पल दे रहे, बहुत गर्मी लग रही है यार, हैं फोटो में कर गया है ज्यादा। हाँ। अब ठीक है, उसको हम वहां पे मर्ज कर लेंगे। देखो यहां पे लेते हैं 9y की घात 7 प्लस 8y की घात 6 प्लस 8y की घात 10 प्लस, सॉरी 8 ही 8 लग जाएगा, 12y की घात 16 प्लस 6y की घात 3 प्लस 6y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6। अब इसमें क्या ढूंढना है तुम्हें, घटता क्रम, मतलब पहले सबसे बड़ी है। देखो सबसे बड़ी क्या है, घात के रूप में 12y की घाते 16, पहले सबसे बड़ी यही है। फिर इससे छोटी 8y की घाते 10, फिर इससे छोटी 9y 9y की घाते 7, इससे छोटी 8y की घात 6, इससे छोटी 6y की घाते 3, फिर इससे छोटी 6y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 6। ये था हमारा क्या, अवरोही क्रम, मतलब कि घटता क्रम। अब दो सवाल है तो आप लोग भी लगा लो, आप लोग भी लगा लेना। देखो क्वेश्चन क्या क्या है, अवरोही आरोही लिखना तुम्हें, 4 प्लस 3x की घात क्यूब प्लस 4x की घात 5 प्लस 9x प्लस 3x स्क्वायर, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 9x की घाते 3 माइनस 9x प्लस 4x की घाते 5 प्लस 6x की घाते 6। ऐसा क्या लिखना है, अवरोही और आरोही, अवरोही प्लस आरोही। जिसको बन जाए वो क्या करेगा, वीडियो में कमेंट कर देगा। तो आज हमने क्या समझा, बहुपद का बेसिक। तो बहुपद का बेसिक इतना ही है, इतना आप पढ़ लोगे, आप 9th की डॉक्टर मनोहर रेवाली या राजू प्रकाशन की जितने भी बहुपद वाले चैप्टर हैं कंप्लीट कर लोगे। हाँ, कुछ एक दो टॉपिक यदि बीच में आते हैं तो उसको हम पहले से बता देंगे, चैप्टर के पहले बाद में करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, चलते हैं और पढ़ते रहिए हमारे साथ, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।